मेरे साथ फरीदाबाद के केशव हैं। केशव उसी मेस में खाना खा रहे थे जहां पर अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। केशव अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। केशव से बात करते हैं। केशव, क्या कुछ हुआ था उस वक्त, आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सर वो 1 से 2 का हमारा लंच टाइम होता है, तो सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ हम सारे खाना खाने गए हुए थे। करीब 1:30 बजे हम मैस में पहुंचे थे सर। तो 1:38 पे बताते हैं ये इंसिडेंट हुआ है। हम खाना लेके जस्ट बैठे ही थे अपनी टेबल्स पे जब ये इंसिडेंट हुआ। तो काफ़ी एकदम से डर था, एकदम से कि हम तो बैठे ही थे अभी कि एकदम से हम सब कुछ सही था, हम बाहर से अंदर आए हैं बिल्डिंग में, एकदम से हमारे ऊपर दीवार और ये छत गिरने लगी। तो सर हमने अपना फेस और जो भी हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं वो कवर करा। और क्या लगा उस वक्त, क्या हुआ है? सर सबसे पहले तो हमें सबसे पहले मैंने कुछ देर पहले ही बिल्कुल मैंने खिड़की में से देखा तो मुझे लगा शायद धूल भरी आंधी, एकदम से तूफान, फिर अर्थक्वेक है या फिर पाकिस्तान की कोई मिसाइल है हमें। सर उस टाइम पे जो भी दिमाग में आ रहा था वो यही सब था। और सर जब मैंने अपना फेस क्लियर करा, अपने हाथों को हटाया फेस से, जब मैंने देखा कि ऊपर कार सूटकेस फटे हुए हैं लोगों के, तो मुझे थोड़ा एक शक था कि हाँ सर ये प्लेन क्रैश हुआ है। एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक था, तो मेरा माइंड उस तरफ गया कि शायद कोई प्लेन क्रैश हुआ है। अच्छा, तो ये आपके चोटें आई हैं हाथ में, सिर में और पैर में, ये किन हालात में आई, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? सर जैसे हम बैठे थे तो मेरे जब जिस तरफ मैं फेस करा था उस तरफ वाली दीवार मेरे ऊपर आई थी सर। तो उस तरफ से प्लेन एंट्री ली थी हमारी बिल्डिंग में। तो प्लेन जैसे सर हमारी तरफ आ रहा था तो मैंने अपने फेस को कवर करने के लिए पहली बात तो हाथों को अपने ऊपर करा, तो इसलिए यहाँ पे मेरे स्टिचेस आए हैं। और जैसे सर मैं पीछे गिरा तो पीछे भी टेबल्स थे जैसे मैं बैठा था, उसके स्लैब जो होते हैं सर, वो उसने शायद मेरे सर को यहाँ से चोट दी है सर। और पैरों में सर मेरी लोअर बॉडी उसमें मलबे में दब गई थी, तो उसी में से किसी में से मेरे को ये सारी जो डीप मसल इंजरी और ये सब हैं चोटें वो वहाँ से आई हैं। आपकी टेबल में कुल कितने लोग बैठे हुए थे और उस पूरे मैस में कितने लोग बैठे होंगे? और जब ये प्लेन गिरा उस वक्त वहाँ पर क्या हालात? उस फ्लोर पे मेस पे हम करीब 50 बच्चे खाना खा रहे थे उस टाइम पे। आते जाते रहते हैं बच्चे, और हमारे टेबल पे करीब सर हम छः बच्चे बैठे थे हम सर। और सर उस टाइम जैसे ही गिरा तो जो बच्चे सही थे उनने सबसे पहले अपना एग्जिट की तरफ रास्ता लिया, और जिनको चोट थी उनने बचाओ, जो दबे हुए थे उनकी चीख पुकार। और सर जो एक धूल से अंधेरा भी वहाँ पे छा गया था सर। और पीछे से दूसरी दुर्घटना ये हुई सर कि मेस के जो सिलेंडर हैं जिनमें खाना बनता है सर वो ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। तो एक नया हड़कंप वहाँ से भी मचा बच्चों में कि यहाँ से निकलो जल्दी से, एग्जिट की तरफ बढ़े सब। और कुछ लोगों ने हमें बचाने की मदद करी, हमें कोशिश करी हमें बचाने की। और सर काफ़ी दर्दनाक मंजर था सर। मैस में कुल कितने फ्लोर हैं और ये पूरी जो घटना हुई, जो पूरा नुकसान हुआ, वो किस फ्लोर पर हुआ? सर मैस में 2 फ्लोर हैं सर, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर जिस पे हम खा रहे थे। दोनों में सेम सेम ही पूरा लेआउट है, ऊपर भी वही बच्चे खा रहे थे ऐसे 50, नीचे भी 50। पर इम्पैक्ट जो था सर वो मेजरली फर्स्ट फ्लोर पे ही आया है सर। ग्राउंड फ्लोर तो सेफ ही था जहाँ मुझे नॉलेज है। तो आप तो आपके चोट लगी, बाकी लोगों का उस समय क्या हाल था, जो और आपके आसपास दोस्त थे? सर जो मेरे टेबल पे थे सर उनमें से 3-4 लोग तो हम एक साथ एक जैसे सिचुएशन में बिल्कुल दबे हुए थे, हम एक साथ बैठे थे। कुछ लोग उस टाइम मूवमेंट भी नहीं शो कर रहे थे सर। और कुछ लोग कुछ लोग जो सही थे वो चोटिल थे, वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और हम जो दबे हुए थे हम वहाँ से लगातार कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से बाहर निकला जाए। हमारे पैरों पे पिलर था सर, मेरी थाइस के ऊपर, तो हम उसे हटाने की कोशिश कर रहे थे। एड्रेनलिन रश था सर उस टाइम, तो मतलब हमें चोट का दर्द नहीं हो रहा था, बस वहाँ से निकलना हम चाह रहे थे। कैसे फिर निकले वहाँ से, कितना मुश्किल था निकलना? सर पहले तो हमने उसे लिफ्ट करने की कोशिश करी कि उठा के इसके नीचे से निकलें, फिर सर वो नहीं हो पाया। और जब सिलेंडर की ब्लास्ट की जो फायर आगे बढ़ने लगी तो हमें एक नया डर था, तो फिर हमने अपना थोड़ा माइंड यूज़ करके हम उसमें से स्लाइड हो के निकले सर। एक तरफ से वो उठा हुआ था पिलर, तो उसमें से स्लाइड हो के निकल के सर वहाँ से हम बाहर आए। फिर बाहर आप आए, बाहर तब तक भीड़ भी जुट गई होगी उस वक्त तक। बाहर आकर क्या देखा आपने? काफ़ी भीड़ तो सर नहीं थी, लेकिन वही आसपास के लोकल्स जो थे वो इकट्ठा हुए हुए थे, और जो बच्चे ठीक थे वो भी नीचे निकल के देख रहे थे। और सर बाहर निकल के सब में डर का माहौल था, चीख चिल्ला बहुत ज़्यादा थी सर, सब चिल्ला रहे थे मदद के लिए। और बाहर निकल के सर फिर मैं अपनी स्कूटी की तरफ गया कि यहाँ से मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आप स्कूटी से अपने गए हॉस्पिटल? नहीं सर, मैं अपनी स्कूटी की तरफ जा ही रहा था, फिर मेरा एक दोस्त वहाँ पे मुझे दिखा, फिर मैंने उसको रोका, उसके साथ बैठ के मैं अपने अपने ही हॉस्पिटल में चला गया सर।
अच्छा, ये बताइए कि आपको एग्जैक्टली कब समझ में आया कि जो ऊपर कुछ चीज़ गिरी है, ये एक पैसेंजर्स प्लेन है? सर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जब मैंने मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ, मैंने इधर उधर देखा कि काफ़ी पेशेंट्स आए हुए हैं, मेरे से पहले भी आए थे, मेरे से बाद भी आए जा रहे हैं। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा है क्या हादसा हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ये प्लेन क्रैश हुआ है। सर उस टाइम पे मुझे ये समझ नहीं आया था कि प्लेन क्यों क्रैश हुआ है, दो प्लेनों की टक्कर हुई है, क्या हुई है, कुछ नहीं, बस ये पता था कि प्लेन क्रैश हुआ है। और सर मैंने उस टाइम ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, सच बताऊँ तो क्या हो रहा है। मैं तो बस अपना सेफ था कि मैं हॉस्पिटल आ गया हूँ। और आपने बहुत सारे अपने दोस्त खोए, वहाँ पर कई लोग जो है आपके टेबल के अलावा दूसरे टेबल पे जो बैठे हुए थे उनकी मौत हुई। आपने कोई ऐसा आपका खास क्लोज फ्रेंड है जो आपने खोया हो? हाँ सर, हमारे बैचमेट्स कुछ हमने खो दिए हैं। काफ़ी हम एक साथ ही हम पढ़ते थे, एक साथ हमारा एडमिशन हुआ। सर काफ़ी, ये बड़ा सदमा है आपके लिए। हाँ सर, बड़ा सदमा है, हमें याद आती है सर। अच्छा, तो जब आप पहुँचे अस्पताल तो वहाँ पर किस तरह से सब कुछ चल रहा था, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ था? इलाज में क्या देरी हुई या तुरंत आपको एडमिट किया गया, किस तरह से क्या चल रहा था? सर इमरजेंसी सिचुएशन थी, पेशेंट्स आए जा रहे थे, तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी कोड होता है सर, उसको लागू किया गया। तो सारे डॉक्टर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया गया कि आप ट्रॉमा सेंटर में आओ, यहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। ऑपरेशंस अबॉर्ट किए गए जो अभी चल रहे थे, मुझे पता चला। सर डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया सर, और सबको उन्होंने जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, उनको टेटनस का इंजेक्शन हो या फिर किसी को सलाइन चढ़ानी है, सब वुंड्स को क्लियर करना, सब सर काफ़ी अच्छे से हुआ। आपको कब मालूम चला कि आपके कई सारे साथी जो है इस पूरी घटना में मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है, या आपके जो क्लोज फ्रेंड है वो मारे गए हैं, ये आपको कब बताया गया? सर उस दिन तो ऐसी कोई न्यूज़ मेरे तक नहीं लाई गई थी सर, पेशेंट्स को बताने नहीं दे रहे थे ऐसा कुछ हुआ है। अगले दिन लेकिन सर सुबह मुझ तक ये न्यूज़ आई कि हमारे साथी कुछ नहीं रहे हैं इस दुर्घटना में। और सर कुछ को ज़्यादा चोटें भी हैं, मेरे से भी ज़्यादा चोटें हैं सर, वो अभी भी मेरे हिसाब से उनको अभी डिस्चार्ज नहीं मिला है। तो सर जब जाके अगले दिन पता चला कि ये क्या क्या हुआ है सर, पूरी नॉलेज जो है वो आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपसे मिलने आए थे, आपसे बातचीत भी की थी। क्या उनके साथ में आपकी बातचीत हुई? उन्होंने आपसे क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? जी, प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे से आए थे मिलने सर, मुझे याद है, मैं सुबह सुबह एकदम सो के उठा था तो मोदी जी मेरे साथ खड़े थे। एक मेंटल सपोर्ट मिलता है सर, ऐसे आपके देश के प्रधानमंत्री आपसे मिलने आए हैं। तो उन्होंने पहले मेरे से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, हरियाणा में भी स्पेसिफिक कहाँ के रहने वाले हैं, फरीदाबाद से हो आप। और सर फिर हमें बताया कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करी हमारे साथ। और कब कितने साल से आप यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हो, कहाँ रहते हो, कैसे सब कुछ मैनेज करते हो। फिर सर उन्होंने बोला आप तो डॉक्टर बनने वाले हैं, खुद डॉक्टर ही हैं आप, तो आपको सब पता ही है कितने दिन में आप सही हो जाओगे, और घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार की तरफ से सारी मदद करी जाएंगी। आपने क्या कहा उनसे? सर मैंने उनका थैंक यू करा, उन्होंने पूछा कैसा फीडबैक मांगा, उनने कैसा हॉस्पिटल ने सब मैनेज किया, तो मैंने बताया सर डॉक्टर्स ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है पूरी सिचुएशन को, और रेस्क्यू टीम भी बहुत जल्दी, बताते हैं बहुत जल्दी पहुंची है। तो सर एक क्विक रिस्पांस रहा सर। अब आप धीमे धीमे ठीक हो रहे हैं, रिकवरी आपकी हो रही है, आपके पैर में चोट है, हाथों में है, सर में है, धीमे धीमे आप ठीक भी हो जाओगे। अब आप वापस अब जाओगे अपने कॉलेज में, एक बार फिर से उसी कॉलेज को ज्वाइन करना है, एक बार फिर उसी मेस में खाना खाना है। किस तरह की यादों को लेकर आप जाओगे और कितना मुश्किल होगा आपके लिए एक बार फिर से उस तरह की नॉर्मल लाइफ जीना, उसी मेस में बैठकर खाना? सर देखिए, नॉर्मल लाइफ तो मुझे लगता है काफ़ी समय, अगर हो भी पाई अगर नॉर्मल लाइफ, तो काफ़ी समय लेगी, क्योंकि हमें वो इंसिडेंट याद आएगा, हम खाना खाने जाएंगे, हम अपने फ्लैट पे आएंगे, हम क्लास में बैठे हैं, हमारे बैचमेट कुछ हमारे साथ नहीं है। तो सर ये तो काफ़ी दुखद रहेगा सर। और मैस में उसी में जाना, उसी टाइम वो हमारा खाने का टाइम है सर, एक मतलब हम हमारे लिए वो इन्जॉयमेंट रहता था, पढ़ाई से हम एस्केप करके वहाँ पे जाते थे। तो सर अब वहाँ पे भी एक ग्लूमी सा एटमॉस्फेयर रहेगा सर, कि यहाँ पे ऐसी दुर्घटना हुई। दोस्तों घर वालों से बात हुई आपकी? हाँ सर हुई है सर, सबसे तो नहीं हो पाई, अभी मैं खुद इंजर्ड हुआ सर, मेरा फ़ोन जो था जिसमें सारे नंबर और मेरा नंबर था वो सर वहीं पे गिर गया है, तो मैं थोड़ा डिस्कनेक्टेड हूँ सर उनसे सबसे। तो केशव किस हादसे से गुजरे हैं और किस ट्रॉमा से गुजरे हैं आप समझ सकते हैं, और कई दोस्तों को खोया है इस पूरे हादसे में, और धीमे धीमे ठीक हो रहे हैं, और ठीक होकर अब एक बार फिर से उसी कॉलेज में जाएंगे और वहीं उसी मेस में बैठकर खाना खाएंगे। लेकिन अधूरा क्या होगा? अधूरा ये होगा कि इनके जो करीबी दोस्त थे, इनके साथी थे, वो इनके साथ में नहीं होंगे। फरीदाबाद से कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।